नमस्कार, मैं हूं चंद्रभान सिंह भदौरिया और आप देख रहे हैं सीबी लाइव। आज हम बात करेंगे 7 मार्च से शुरू हो रहे भगोरिया और भोंगरिया और भंगुरिया की। पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासियों का ये एक प्रमुख हाट है। विस्तार से देखिएगा अंत तक। ये वीडियो इसलिए आपको देखना, शेयर करना जरूरी है क्योंकि आज भी देश और दुनिया में एक बड़ा धड़ा, चाहे मीडिया का हो, चाहे अभिजात वर्ग का हो, चाहे शहरी वर्ग का हो, वो पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासियों को बदनाम कर रहा है। उनकी संस्कृति की समझ नहीं है, गांव फलियों में जाकर लोगों से बात नहीं की, और जो नैरेटिव आज से 3 से 4 दशक पहले बना दिया गया तथाकथित बुद्धिजीवियों के द्वारा, उस समय के मूर्ख पत्रकारों के द्वारा, उसी नैरेटिव को आज भी लोग चला रहे हैं। दुखद बात यह है कि मध्य प्रदेश शासन इसमें स्पष्टता नहीं करती। मध्य प्रदेश शासन को गजट नोटिफिकेशन के माध्यम से चीजें स्पष्ट करना चाहिए। दुखद यह है कि विधानसभा में भी कभी इस सवाल को नहीं उठाया गया कि क्यों आदिवासियों को बदनाम करने वाले नैरेटिव को लेकर सरकार कोई एक्शन लेती है या कोई सरकार अधिकृत रूप से गजट में प्रकाशन करती है। खैर, सरकारें और जनप्रतिनिधियों की अपनी सोच होगी, लेकिन यहाँ पर मैं आपको हकीकत बताऊंगा। बदनाम इस तरीके से किया गया कि भगोरिया वैलेंटाइन वीक है, वैलेंटाइन पर्व है, बड़ाव पर्व है, यहाँ पे लड़का लड़की मिलते हैं, एक दूसरे को पसंद करते हैं, गुलाल लगाते हैं, पान का बीड़ा खिलाते हैं और लड़की के साथ लड़की को लेके भाग जाते हैं। भागने को भगोरिया से जोड़ दिया गया। ये विशुद्ध रूप से भ्रांति है, गलत है और ये गलत नैरेटिव है। सही क्या है वो मैं आपको बताता हूं। सही ये है कि ये एक फसली त्योहार है। आदिवासी समाज की इकोनॉमी को आपको समझना पड़ेगा अगर भगोरिया को समझना चाहते हैं। देखिए, ये वो अवसर है जब आप देखिए कि जो फसलें हैं, उसकी खरीफ की फसल, रबी की फसलें, गेहूं, चना, ये सब पक के तैयार हैं, बाजार में आ जाती हैं, किसान उसे बेचता है, आदिवासी किसान बेचता है, उसकी जेब में पैसा होता है। गुजरात से अपनी जो कुल देवी हैं जो होली पे पूजी जाती हैं, उनकी पूजा के लिए आदिवासी गुजरात, महाराष्ट्र, देश के अलग अलग इलाकों से अपने गांव फलियों में लौटता है। वहां भी उसकी जेब भरी होती है क्योंकि वो मजदूरी करके लौटता है। ताड़ी का सीजन पीक पे होता है, तो हर आदिवासी को ये पता है कि उसे अपनी पूजा सामग्री खरीदनी है होली की, जो होली के अवसर पर अपनी कुल देवी की पूजा करेगा। तो होली के 7 दिन पहले जो हाट बाजार लगते हैं वो भगोरिया हाट में कन्वर्ट हो जाते हैं। उसमें झूले लगते हैं, बाजार सस्ता है। तो आदिवासी समुदाय को ये पता होता है कि हम अपने इस फसली उत्सव को मनाने के लिए, फसली भगोरिया हाट को मनाने के लिए जब जाएंगे तो आसपास के गांव से हमारे तमाम रिलेटिव भी आएंगे जो काफी दिनों के बाद उनसे मिलेंगे। तो वो उल्लास और मस्ती का ये पर्व है। तो वो अपने परंपरागत वेशभूषा में पगड़ी धारण करके, अपनी आदिवासी परिधान पहन के, चाहे युवक हो चाहे महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, बांसुरी लेकर, ढोल मादल लेकर, उत्सव मनाने के हिसाब से, उल्लास के हिसाब से भगोरिया हाट में पहुंचते हैं, सबसे मेल जोल करते हैं, मुलाकात करते हैं। इस अवसर पर वो अपना वाद्य यंत्र बजाते हैं, नृत्य करते हैं, बांसुरी बजाते हैं, आनंद लेते हैं। मध्य प्रदेश सरकार ने आनंद विभाग तो बना दिया, लेकिन भगोरिया को आनंद विभाग से एसोसिएट क्यों नहीं किया? कभी ये सवाल विधानसभा में उठाया गया? नहीं उठाया गया है। आनंद उत्सव के रूप में अगर आप भगोरिया हाट को शामिल कर लेते तो ऐसा नैरेटिव जो बनाए जाते हैं वो बंद हो जाता। तो उसके बाद हाट बाजारों में पहुंचते हैं और उल्लास मनाते हैं, मस्ती करते हैं, ताड़ी भी पिएंगे, जलेबियां भी खाएंगे, पान भी खाएंगे, चाय, पकौड़ी, भजिए सब खाएंगे, और फिर अपने लोगों से मेल मुलाकात करके, किसी को डांस करना हो आदिवासी डांस करके, किसी को बांसुरी बजाना है किसी ग्रुप को तो वो बांसुरी बजा के, ये भगोरिया हाट में आदिवासी संस्कृति का समागम होता है। अलग अलग परिधानों में, परंपरागत परिधानों में आप आदिवासियों को देख सकते हैं, उल्लास मनाते हुए देख सकते हैं। युवाओं का ग्रुप बांसुरी बजाते हुए आपको दिखेगा परंपरागत आदिवासी वेशभूषाओं में। परंपरागत गहने पहने आपको महिलाएं दिखेंगी, युवतियां दिखेंगी।
एक जैसे ड्रेस कोड में दिखाई देंगे। आदिवासियत को जिंदा रखना, अपनी संस्कृति को सहेज के रखना, अपनी संस्कृति का ऐसे भगोरिया हाट में बताना देश और दुनिया को कि हम आदिवासी हैं और हमारी ये संस्कृति है और हम इस समृद्ध संस्कृति के साथ जी रहे हैं और आगे बढ़ रहे हैं। ये है भगोरिया, ये है भंगुरिया, ये है भोंगरिया, आप कुछ भी नाम दे दीजिए, लेकिन वो नहीं है जो आप दशकों से चला रहे हो। इसे बंद कौन करेगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। हर साल कहीं ना कहीं से ये चीज निकल के आ जाती है। कभी कोई मीडिया समूह छाप देता है, कभी कोई बुद्धिजीवी फेसबुक पे लिख देता है। जब हमने पत्रकारिता शुरू की थी आज से करीब 24-25 साल पहले, तो कई एक दशक तक जो हमारे जो सीनियर होते थे वो भी यही परोसते थे। हमको भी लगा कि ये होगा, लेकिन जब मैंने गांव फलियों में जाना शुरू किया, लोगों से संवाद करना शुरू किया, समाज के जानकारों से बातचीत शुरू की और जब देखा तब लगा कि ये वो नहीं है जो बताया जा रहा है। ये एक पवित्र, जी हाँ शब्द पे जाइए, ये एक पवित्र सांस्कृतिक संरक्षण के उद्देश्य से मनाया जाने वाला भगोरिया हाट है जो आदिवासियों की पहचान है। मैं तो ये भी कहूँगा कि इसको यूनेस्को की जो हेरिटेज सूची है उसमें शामिल किया जाए, इस मायने में कि एक फसली उत्सव है। फिर कहूँगा मध्य प्रदेश शासन से, मुख्यमंत्री से निवेदन है कि आप इसको शासन के गजट में से फसली उत्सव के रूप में लिखें और सिर्फ भगोरिया नहीं बल्कि इसके जो पर्यायवाची शब्द है भंगुरिया, भोंगरिया, इसका भी उर्फ में या ब्रैकेट में इस्तेमाल करें, क्योंकि यही सच्चाई है। मिथकों से बाहर निकलिए, भ्रम को तोड़िए। सरकार से लेकर मीडिया समूह से मेरा निवेदन है, बदनाम मत करिए आदिवासियों को। आप, मैं फिर कहता हूं कि अगर किसी अन्य समाज के युवक युवतियों के बारे में आप ऐसा लिख सकते हैं या किसी अन्य धर्म के बारे में लिख सकते हैं, सड़कों पर उतर जाएंगे, हिंसा हो जाएगी, तमाम चीज हो जाएगी। मैं फिर कहता हूं कि आदिवासियों से बड़ा लोकतांत्रिक समूह कोई नहीं है। ये न पटरियां उखाड़ते हैं, न बसें जलाते हैं, न दिल्ली मुंबई रेलवे ट्रैक जाम करते हैं। ये लोकतांत्रिक तरीके से अपनी बात रखते हैं। सोशल मीडिया का भी इस्तेमाल करते हैं विरोध जताने के लिए। ये सड़कें जाम नहीं कर रहे हैं, ये अराजकता फैलाने वाली समूह नहीं है। तो हमारे बीच में अगर आदिवासी हैं तो हमको गर्व करना चाहिए कि ये समृद्ध परंपराओं से के साथ जीने वाला आदिवासी समूह हमारे इलाके में है, हम उनके बीच में हैं। इस इलाके के मूल मालिक तो वही हैं और हम उनके बीच में हैं। तो तमाम मीडिया समूह को मेरा निवेदन है, तमाम पत्रकारों को जो अपने आप को कथित तौर पर बहुत बड़ा बुद्धिजीवी मानते हैं, उनसे अनुरोध है कि बगैर गांव फलियों में आए लोगों से जाने बुझे बगैर ऐसी चीजें मत फैलाइए। लड़के लड़की भागना होते हैं तो हर समाज में भागते हैं और पूरे 12 महीने भागते हैं, तो क्या पूरे 12 महीने आप भगोरिया बोल दोगे? तो मिथक से बाहर निकलिए। वीडियो को शेयर इसलिए करना जरूरी है कि हर व्यक्ति तक ये पहुंचना चाहिए। अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा, इंस्टा पर देख रहे हैं तो शेयर कीजिएगा, और अगर आप इसे यूट्यूब चैनल पर हमारे देख रहे हैं, तीनों प्लेटफॉर्म सीबी लाइव के नाम से, तो वहां भी आप इसे शेयर कीजिएगा, व्हाट्सएप ग्रुपों में, अपने फेसबुक प्रोफाइल पर, इंस्टा पर, ताकि ये जो फैलाया जा रहा है नैरेटिव और भ्रम से समाज, सरकार, देश बाहर निकले, हकीकत जाने कि आखिर ये भगोरिया है क्या।